प्रभु चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटोनिम्स की क्लासेस। हमने 10 क्लासेस सिनोनिम्स की दी, हमने 10 से ज़्यादा क्लासेस आपको ईडियम्स की दी। उसके अलावा हमने आपको लगभग 17-18 क्लासेस एंड उसकी वन वर्ड्स की भी दी थी। ठीक है, तो काफ़ी सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं और रेगुलर तरीके से चल रही हैं। आगे 10-12 क्लासेस अब एंटोनिम्स की लेंगे, फिर वन वर्ड ईडियम्स। तो इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करते हुए कि हर चीज़ आप पढ़ पाएँ, सिनोनिम्स भी चलते रहें, एंटोनिम्स भी चलते रहें, वन वर्ड्स ईडियम्स सब आप पढ़ते रहें। शुरुआत करेंगे भाई आज की क्लास की। आज आपका डे 42 है, एंटोनिम्स की क्लास नंबर 2 है आपकी, पेज नंबर 200 पे ये गिवन है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं अपने रिकॉर्डेड बैच इंग्लिश स्पेशल बैच के बारे में। ये इंग्लिश स्पेशल बैच है और इसको स्पेशल बैच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर एक एग्जाम, जितने भी एग्जाम है जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, उस हर एक एग्जाम के लिए ये बैच अपने आप में सफिशिएंट है। प्री और मेंस दोनों के लेवल की कवरेज करता है, हर एक एग्जाम के लिए है। इसमें अपडेटेड क्लासेस मिलेंगी, क्लासरूम के नोट्स मिलेंगे आपको, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स मिलेंगी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, ऑल पीवाईक्यूज मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ में। 150 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको प्री प्लस मेंस के मिल जाएंगे। 500 से ज्यादा आपको क्विज मिल जाएंगे जिसमें वोकैब और ग्रामर दोनों ही शामिल होंगी। ठीक है, ये बैच जो है वो 699 में आरजी विक्रमजीत ऐप पे अवेलेबल है। वहां पे मेरा लाइव बैच भी होता है और लाइव बैच के अंदर भी ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। बस उसमें सारी की सारी क्लासेस धीरे धीरे आपको लाइव मिलती हैं और इसमें एक सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की और आज की क्लास का पहला जो वर्ड है दैट इज सेलेसियल। क्या मीनिंग होता है मेरे भाई सेलेसियल का? क्या मीनिंग होता है सेलेसियल का? देखो, सेलेसियल का मतलब होता है आकाश से संबंधित। हम कहते हैं सेलेसियल बॉडीज। सेलेसियल बॉडीज यानी कि जो भी चीजें आपकी आकाश से संबंधित हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? सेलेसियल कहलाती हैं। सो सेलेसियल ऑफ द स्काई और हेवन। सो हेवन से या स्काई से संबंधित जो है वो, सो आकाश या स्वर्ग से जो संबंधित है वो सब चीजें। कैसे याद रख सकते हो भाई? अक्सर करके हम बोलते हैं सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटी जानते हैं आप? सेलिब्रिटी कौन होते हैं? लाइक आपके बॉलीवुड एक्ट्रेस हो गई, उनकी बात कर लेते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि कोई सेलिब्रिटी है। ठीक है, कोई सेलिब्रिटी है। क्या है मेरे भाई? कोई सेलिब्रिटी है और कोई सेलिब्रिटी है और आप उसको ऐसे समझिए, ऐसे भाव खाती है, ऐसे भाव खाती है, खाती हैं जैसे स्वर्ग से आई हो, जैसे स्वर्ग से आई हो, स्वर्ग से आई हो। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो? आपको दो शब्दों को बहुत हाईलाइट कर लेना है। एक क्या? स्वर्ग, और दूसरा क्या? सेलिब्रिटी में आपको कौन सा पार्ट? सेले। सो सेले मतलब सेलेसियल। सेलेसियल यानी कि स्वर्ग से संबंधित। तो आप यहां से इसको याद रख सकते हैं। सेलिब्रिटी ऐसे भाव खाती हैं जैसे स्वर्ग से आई हैं। भाई सब बात तक करने को तैयार नहीं होते सेलिब्रिटीज, खास करके बॉलीवुड वाले। ठीक है, सो सेलिब्रिटीज के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला जो आपका वर्ड है, इसके पहले एंटोनिम्स देखेंगे क्योंकि आज एंटोनिम्स की क्लास है। तो क्या देखेंगे? एंटोनिम्स। पहला आपका एंटोनिम है टेरेस्ट्रियल। देखो, सबसे पहले तो इसके एंटोनिम्स होने क्या चाहिए? अगर कोई चीज आकाश से संबंधित है तो उसके एंटोनिम में सारी वो चीज आएंगी जो पृथ्वी से संबंधित होंगी, क्योंकि आकाश का एंटोनिम अगर हम देखें तो पृथ्वी ही बन सकता है। सो टेरेस्ट्रियल, मेरे भाई टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित। तेरा ट्रायल यानी परीक्षण, तेरा यानी कि भूमि, भूमि परीक्षण होगा, कुछ ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। सो टेरेस्ट्रियल का मतलब ही होता है जमीन से संबंधित। टेरिटरी, आपने वर्ड सुना ना, टेरिटरी। इंडियन टेरिटरीज को डिफाइन किया गया है आपका आर्टिकल पहले में ही, भारत और वो सारी उसकी सीमाएं विमाएं जो है। सो टेरिटरी का मतलब क्या है? कोई क्षेत्र, और टेरिटरी होती क्या है? जमीन। सो टेरिटरी से आपको टेरेस्ट्रियल का याद रख लेना है। ठीक है, सो टेरिटरी यानी कि जमीन और टेरेस्ट्रियल यानी कि एक एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगी उसी की, जिसका मतलब है जमीन से संबंधित या पृथ्वी से संबंधित। देखो, अर्थ का मतलब पृथ्वी, और एलवाई लगा के एडजेक्टिव बना दिया। भाई ध्यान रखना, नाउन में एलवाई लगा के हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव बनाते हैं, और एडजेक्टिव में एलवाई लगा के क्या करते हैं? एडवर्ब बनाते हैं। तो अर्थ तो नाउन है,
नाउन में एल वाई लगा दिया तो अर्थली आपका एडजेक्टिव बन जाता है। ऐसे ही वर्ल्ड आपका नाउन है, उसमें एल वाई लगा दिया तो वर्ल्डली एडजेक्टिव बन जाता है। तो वर्ल्ड मतलब संसार और वर्ल्डली मतलब सांसारिक। ऐसे टेरेंस, भाई देखो ये टेरेंस, ये जो टेरेस्ट्रियल, ये टीई डबल आर जहां भी दिखे आपको समझ जाना कि आपका पृथ्वी से या भूमि से संबंधित कुछ आपका शब्द है। बढ़ेंगे आगे, अगला आपका जो वर्ड है दैट इज फेंड। फेंड मेरे भाई आपको फ्रेंड शब्द सुना है, फ्रेंड। और देखो आप सभी जानते हैं कि मेरा फेवरेट लेटर कौन सा है, कौन सा लेटर है फेवरेट, आप कहोगे सर आर है। आप राधिका की बहुत चर्चा करते हैं, मानोगे आप, इस बात को तो मानते होंगे। और आर मतलब मेरा फेवरेट है। और भाई फेवरेट में से आर को ही हटा दिया जाए, यानी कि, या फिर मैं कहूं फ्रेंड, दोस्त में से आर को हटा दिया जाए, जब राधिका ही नहीं रही तो सब दुश्मन है ना, ऐसे करके याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड का मतलब ही क्या होता है, दुश्मन होता है, FIEND। तो बस ध्यान दीजिएगा, अ वेरी क्रूअल और अनप्लेजेंट पर्सन, निर्दयी किस्म का जो व्यक्ति होता है उसी को क्या बोल देते हैं, फ्रेंड बोल देते हैं। सो फ्रेंड बेसिकली निर्दयी। सो फ्रेंड से ही कनेक्ट करके याद रख लेंगे। आगे इसके अगर एंटोनिम्स देखें तो कोई दयालु व्यक्ति इसके एंटोनिम में आ जाएगा। सो सेंट हो सकता है यानी कि संत, एंजल हो सकते हैं दो कोई देवी, हर्मिट, हर्मिट का मतलब भी क्या होता है भाई, कोई संत होता है। दयालु ना लिख के आप संत लिखिए, संत किस्म का जो आदमी होता है हर्मिट कहलाता है, ठीक है, संत। सो संत आपका हो गया, हर्मिट हो गया, एंजल हो गया, ये सब आपके क्या है इसके एंटोनिम्स। अगला आपका वर्ड है वेन, जो कि एक वर्ब होती है, ये 3 बार पूछा गया रिसेंट एग्जाम्स में, ठीक है। अगर देखें तो वेन जो कि एक वर्ब है, तो वेन का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, वेन का मीनिंग क्या होता है, वेन का मीनिंग होता है किसी चीज का डिक्लाइन होना, किसी चीज का खत्म होना, किसी चीज का डिक्लाइन, खत्म होना। सो हम कह सकते हैं इसको टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट, पतन होना। कैसे याद रखेंगे भाई, वाइन शब्द सुना है, दारू, दारू पीने से बॉडी का धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाती है बॉडी, बॉडी का पतन हो जाता है। दारू पीने से यानी कि वाइन पीने से आपके बॉडी का पतन हो जाता है, एकदम सही बात कही है ये। कायदे से मेरे भाई देखो, ये जो अल्कोहल है अक्सर करके लोगों को एडिक्ट बना देती है। अगर आप अल्कोहल के एडिक्ट हैं तो वो सिर्फ आपका पैसा ही नहीं खराब करता है, वो आपके शरीर को भी खराब करता है। कई सारे लोग मैं जिनको जानता हूँ जो अल्कोहल लेते हैं, वो कहते हैं मेरे से कई बार कि अरे क्या यार, कभी कभार तो लिया करो, ये तो ऐसे तो तुम इंजॉय भी नहीं कर पाओगे, जीवन को जी कैसे पाओगे। तो मेरे भाई मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्राउडली नहीं पीता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पीने से डर लगता है या कुछ ऐसा है, नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं ना पीऊँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने आज तक अल्कोहल को टच नहीं किया अपने होठों से। मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में कि कोई खांसी का सिरप पी लिया हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी टच नहीं किया अल्कोहल को अपने होठों से, और इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। और आपको भी होना चाहिए अगर आपने अब तक नहीं पिया है, क्योंकि अल्कोहल न सिर्फ आपका पैसा खराब करती है, अल्कोहल आपके शरीर को खराब करती है, अल्कोहल आपकी इज्जत को खराब करती है। अल्कोहल पी के कई बार लोग इस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, इस प्रकार से बिहेव करते हैं, लाइक दूसरे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको लगता है वही है सब कुछ, वही हम ब्रह्मास्मि हो गए हों, ऐसा रिएक्ट करते हैं। और क्या लगता है लोगों को कि बहुत इज्जत होती है, वैसे में नहीं भाई, अल्कोहल पीने से हमेशा इज्जत डाउन होती है। हो सकता है कि 2-4 अल्कोहल पीने वाले आपकी इज्जत करने लग जाएं, लेकिन इस दुनिया में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पारिवारिक होते हैं, जिनको ये बातें बिल्कुल नहीं पसंद कि आप अल्कोहल पिएं। तो प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से, अपने सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे चल के भी जब भी जॉब लग जाए या जो भी हो, अल्कोहल से जितनी दूरी बनाएं उतनी दूरी बना के रखें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन अल्टीमेटली एक अल्कोहल बहुत बड़ा रीज़न बना उनकी ज़िंदगी में बर्बाद होने के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखें। और मैं भाई फिर कहूँगा कि मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि मैंने आज तक अल्कोहल नहीं पी और ना कभी पीऊँगा। चलो भाई शुरू आगे चलेंगे। सो वाइन वगैरह से भाई एकदम दूर रहना है, दारू दारू दूरू नहीं, ठीक है। अगर इसके हम सिनोन एंटोनिम्स देखें तो क्या बन जाएंगे, देखो वेन का मतलब डिक्लाइन होना, तो बढ़ना किसी चीज का क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। सो इंटेंसिफाई, अगर कोई चीज इंटेंसिफाई हो रही है इसका मतलब है किसी चीज को आपने तेज कर दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दी। ऐसे ही ग्रो करना, ग्रो करने का मतलब बढ़ना, तो ये भी इसका एंटोनिम आ जाएगा। इंक्रीज होना, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना मेरे भाई। फ्लोरिश करना, ये अच्छा वर्ड है। फलना फूलना कैसे याद रखेंगे भाई, फ्लावर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सो फ्लावर्स जैसे खिलते हैं वैसे ही अगर आप खिल रहे हो, फूल की तरह अगर आप खिल रहे हो, फ्लावर की तरह अगर खिल रहे हो तो आप फ्लोरिश कर रहे हो। तो बस इस तरह से याद रख लेंगे। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है रेलेंटलेस। रेलेंटलेस
रेलेंटलेस। रेलेंटलेस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम लगातार कोई काम करे जा रहा है, बिना रुके, बिना थके, बिना हारे। तो ऐसे व्यक्ति को बोल देते हैं रेलेंटलेस। सो नॉट स्टॉपिंग, जो रुके नहीं। नॉट गेटिंग लेस स्ट्रॉन्ग, जो कम ना हो, लगातार 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 लगा पड़ा है। सो सतत या फिर न थकने वाला। कैसे याद रखेंगे भाई? रेस्ट लेस टैलेंटेड। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना आराम किए करता जाता, कोई काम करता है, जो रेस्टलेस है वही रेलेंटलेस है। रेस्टलेस, रेलेंटलेस, ठीक है। सो लोग कभी ना थकने वाले, कभी ना थकने वाले, कभी ना हार मानने वाले, कभी ना किसी के ऊपर के सामने झुकने वाले, जो कि किसी के सामने किसी के दबाव में नहीं आएंगे, उनको बोल देते हैं रेलेंटलेस। एंटोनिम क्या बनेंगे अब इसके? इसके एंटोनिम कुछ ऐसे शब्द बनेंगे जो कि ये दिखाएं कि आदमी थक गया या आदमी ने किसी के सामने हार मान ली, वही इसका एंटोनिम में आ जाएगा। तो देखेंगे क्या बनेगा मेरे भाई, जैसे इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है विराम युक्त, जो चीजें रुक गई, ठीक है, तो रुकना हो गया। यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब होता है जो हार मान ले, कमजोर पड़ जाए, यील्ड कर जाए, हार मान ले, ठीक है। सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब भी क्या होता है, जो सबके सामने एकदम मिस हो जाए, सबके सामने मिस हो जाए, यानी कि सबके सामने मिस, यानी कि हर किसी के सामने हार मानने को तैयार है। सब मिसिव, सब मिसिव, सबके सामने मिस हो गया एकदम। और पैसिव का मतलब तो शांत होता है, एक्टिव का मतलब सक्रिय, और पैसिव का मतलब आपका शांत, तो वहां से आप याद रख सकते हैं। सो इंटरमिटेंट को कैसे याद रखेंगे? इंटरमिशन से। इंटरमिशन में मूवी रुकती है, तो इंटरमिटेंट मतलब कोई चीज जो रुक रुक के चले। यील्ड करना, यील्ड करने का बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं इसको। हार मान लेना, कमजोर पड़ जाना किसी के सामने, ठीक है। और सबमिसिव तो आप सभी जानते ही हैं। सबमिसिव अभी बताइए, जो सबके सामने मिस हो जाए, यानी जो किसी के सामने भी झुक जाए। सभी को मिशन पर ऑर्डर मानना पड़ता है, सबमिसिव हो जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी जो सबके सामने मिस हो जाए वही आपका सबमिसिव होता है। अगला आपका वर्ड है इनक्रेडिबल। मेरे भाई क्रेडिबल का मतलब देखो, क्रेड का मतलब होता है भरोसा, आईबीएलई लगा के एडजेक्टिव, भरोसे लायक, और इन अगर लगा दिया तो जो भरोसे लायक ना हो। इनक्रेडिबल का मतलब हो जाता है इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू बिलीव। इसका मीनिंग हम अक्सर करके पॉजिटिव सेंस में भी लेते हैं और कई बार नेगेटिव भी ले लेते हैं। कोई चीज अगर इतनी ज्यादा अच्छी है कि बहुत जबरदस्त है, तो उसको इनक्रेडिबल बोल देते हैं कि विश्वास योग्य नहीं है, इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। कोई चीज बहुत खराब होती है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिस पर विश्वास आप नहीं कर सकते, उसको भी कई बार हम इनक्रेडिबल बोल देते हैं। सो इनक्रेडिबल का सिंपल सा मीनिंग है। तो कैसे याद रखेंगे? क्रेड से। क्रेड यानी कि विश्वास, विश्वास, क्रेड आपने सुना होगा ना नाम। आगे देखेंगे, अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें, कोई चीज जो बिलीवेबल है, जिस पे बिलीव किया जा सकता है, बिलीव सिंपल वर्ड है इसीलिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। रिलायबल, रिलायबल का मतलब है देखो, जिस चीज पर भरोसा किया जा सकता है। हम बहुत सिंपल वर्ड है, ये भी दैनिक भाषा में बहुत यूज करते हैं, ये चीज तो रिलायबल ही नहीं है। रिलाई करना एक वर्ब होती है, ठीक है। रिलाई आपकी क्या होती है? वर्ब। और रिलाई करने का मतलब है किसी चीज पर भरोसा करना, भरोसा करना। इस रिलाई वर्ब से ही आपका क्या बना है भाई? रिलायबल एक एडजेक्टिव बना। रिलायबल क्या बन गया? आपका एडजेक्टिव बना। और इसी रिलाई वर्ब से आपका एक नाउन बनता है रिलायंस। रिलायंस का मतलब क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंस। जैसे रिलायंस ने हम सबको डिपेंडेंट बना दिया अपने आप पे, जियो पे। सो रिलायंस का मतलब भी होता है डिपेंडेंस, आप कह सकते हैं। वहीं से आपका वर्ड बना है रिलायबल। रिलायंस बहुत रिलायबल है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिलाई करने का मतलब किसी पे भरोसा करना, तो भरोसेमंद कह सकते हैं, रिलाई वर्ब से बना है आपका ये, ठीक है। डिपेंडेबल, जिस पे डिपेंड किया जा सकता है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। तो आश्रयी, जिस पे डिपेंड किया जा सकता है। ट्रस्ट वर्थी, ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है, और वर्थी का मतलब लायक, जो ट्रस्ट के लायक हो, जो विश्वास करने योग्य हो, वही ट्रस्ट वर्थी। अगला आपका ईडीएम, सॉरी, अगला आपका वर्ड है ओपेक। ओपेक को मैंने उस दिन भी बताया था, दो पैग से याद रखें। और दो पैग पीने के बाद क्या हो जाता है? सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है। सो ओपेक यानी दो पैग, दो पैग के बाद में सब कुछ धुंधला। सो नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू और अलाउ लाइट थ्रू। कोई चीज जो धुंधली है, जिसमें से लाइट पार नहीं जा रही है, जो अस्पष्ट है, तो ओपेक को कैसे याद रखेंगे? एक पैग नहीं, दो पैग। दो पैग लगाने के बाद सब कुछ धुंधला दिखता है, तो ओपेक। इसके सिनोनिम्स, सॉरी, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्योंकि ओपेक का मतलब धुंधला है, तो इसके एंटोनिम में क्लियर वाली चीजें आ जाएंगी, जो साफ है, ट्रांसपेरेंट वाले सब जो है, वो इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे। तो एक आपका वर्ड दे रखा है प्लूसिड। प्लूसिड का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब कह सकते हैं आप क्लियर, ठीक है। विवेकपूर्ण ना कह के आप कह सकते हैं क्लियर। तिलियल तिलियल बोल, ठीक है, क्लियर। क्लियर तो है ही इसका वर्ड, ठीक है। लिम्पिड, लिम्पिड का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। लिम्पिड का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। दोनों एग्जैक्टली सिनोनिम है। ल्यूसिड का मतलब होता है आपका स्पष्ट। अभी 2 दिन पहले इस पर रूट वर्ड भी बनाया था मैंने, ठीक है।
तो उस रूट वर्ड से भी आप याद रख सकते हैं। लिक्विड एसिड से सफाई करने पर सब कुछ साफ दिखाई देता है, ल्यूसिड आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे अगला आपका वर्ड है फेमिस। फेमिस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? भूखा मार, किसी को भूखा रखना। फेमिस भूख को बोल देते हैं बेसिकली। तो फेमिस वर्ब है, भूख के लिए बोलते हैं। तो टू रिड्यूस समवन टू एक्सट्रीम हंगर, किसी को भूखा मारना बेसिकली। तो टू रिड्यूस समवन टू एक्सट्रीम हंगर कैसे याद रखेंगे? लड़कियां फरमाइश इतनी होती है कि चाहे भूखे मर जाएं। भाई तुम भूखे मर जाओ लेकिन लड़कियों की फरमाइश नहीं खत्म होगी। या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फेम का मतलब जानते हैं? फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। कई लोग फेम के लिए भूखे मरने को भी तैयार हैं लेकिन प्रसिद्धि मिल जाए, चाहे दुनिया भूखी मरे, खुद भूखे मरे, लेकिन प्रसिद्धि मिल जाए। सो फेमस मतलब भूखा मारना, फेमस मतलब भूखा मारना, फेमस मतलब भूखा मारना, फेमस मतलब भूखा मारना। ठीक है, बाकी एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ईट खाना या खिलाना। सैटिएट, सैटिएट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई करना, किसी को संतुष्ट करना। ये वर्ब है, इसी वर्ब से सेटिस्फाई आपका मतलब एक सेटिस्फाई भी वर्ब है, सेटिस्फैक्शन नाउन बनता है वहां से, सेटिस्फाइड आपका एडजेक्टिव बनता है। सो सेटिएट का मतलब है किसी को सेटिस्फाई करना। ओवरफीड, फीड कराने का मतलब होता है किसी को खिलाना, ओवरफीड कराने का मतलब किसी को ज्यादा खिला दिया, अधिक ही खिला दिया। सेट करने का मतलब भी होता है संतृप्त करना या सेटिस्फाई करना, संतृप्त करना या सेटिस्फाई करना। सो अच्छे वर्ड्स हैं सारे, स्टार मार्क कर लेंगे भाई, अच्छे वर्ड्स हैं। अगला आपका है इंटरफेयर करना, बहुत सिंपल वर्ड है। इंटरफेयर करना यानी कि दूसरों की चीजों में दखल अंदाजी करना, दखल देना। क्या बन जाएगा? टू कम इन ओपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्ट, किसी में हस्तक्षेप करना, दखल देना, हस्तक्षेप करना। इंटरफेयर यानी कि हर बात में एंट्री नहीं करना चाहिए, यानी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सिंपल वर्ड है इसीलिए ट्रिक पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इंटरफेयर कैसे, इसका एंटोनिम्स क्या बन जाएंगे भाई? देखो, इंटरफेयर किया है तो आपने चीजों में बाधा डाल दी। अगर आपने चीजों को एडवांस कर दिया तो चीजों को आगे बढ़ा दिया। सो आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना चीजों के लिए एडवांस हो गया। इनकरेज किया है तो किसी को मोटिवेट कर दे कि भाई ये करो। इंटरफेयर करके आप रोक रहे हो, बाधा डाल रहे हो, लेकिन मोटिवेट करके या इनकरेज करके आप उनकी मदद कर रहे हो। मदद कर ही रहे हो तो हेल्प कह दो। मदद करने के लिए एक और वर्ड होता है एड। एड, एड यानी कि सहायता। असिस्ट करने का मतलब भी होता है मदद करना। फॉस्टर करने का मतलब होता है खास करके प्रोत्साहन देना, किसी को पालना आगे बढ़ने के लिए। प्रमोट करना यानी किसी चीज को आगे बढ़ाना। ये सब के सब वर्ड्स आपके वोकैब संजीवनी में दिए गए हैं। जहां जरूरत पड़ती है एक से ज्यादा एंटोनिम्स की, हमने वहां पे इतने ज्यादा भी दिए मेरे भाई। वोकैब संजीवनी खास इसीलिए है। आप देखोगे टीसीएस अब वेंडर नहीं रहा तो बच्चों के बीच में एक डर का माहौल है कि कैसे पेपर आएंगे। हमारी संजीवनी की खास बात क्या है? देखो, एसएससी ने सिर्फ ये आपका आंसर में दिया था, ये सब वर्ड नहीं दिए थे, लेकिन हम आपको ये इसलिए दे रहे हैं कि मेरे भाई आप कनेक्ट करके याद कर पाओ। एसएससी ने जो पूछा हमने दे दिया, जैसे बाकी किताबें देती हैं कि जो क्वेश्चन था वो कॉपी किया, जो आंसर था वो कॉपी किया, हमने अलग से मेहनत करके दिए हैं जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा याद रख पाओ, ज्यादा से ज्यादा मेहनत से कर पाओ चीजों को। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज सिनिस्टर। सिनिस्टर, सिनिस्टर, सिनिस्टर देखो, सिन का मतलब होता है मेरे भाई पाप। सिन का मतलब क्या होता है? पाप। ठीक है, और जो पाप करे वही सिनिस्टर, तो पाप करने वाला। सीमिंग एविल और डेंजरस, मेकिंग यू थिंक समथिंग बैड विल हैपन, तो भयावह जो चीजें होती हैं सिनिस्टर बोल देते हैं। कैसे याद रखेंगे मेरे भाई? आप ऐसे याद रख सकते हैं, मेरी सिस्टर बड़ी चुड़ैल है, बड़ी सिनिस्टर है। सिनिस्टर नहीं बोले, चुड़ैल बोल सकते हैं याद रखने के लिए। बाकी सिस्टर वाले से भी ना याद रखें, इसको अगर हम हटा ही दें तो आप इससे सिनिस्टर से भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। सिनिस्टर का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई? सिन करने वाला कोई, पाप करने वाला कोई। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पहला आपका एंटोनिम दे रखा है प्रोपिचुअस। प्रोपिचुअस का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत अनुकूल है। प्रोपिचुअस का मतलब जो बहुत अनुकूल है। सो आप प्रोपिचुअस को कैसे याद रखेंगे? प्रोफिचुअस। प्रॉफी यानी कि प्रॉफिट जिससे होता हो। प्रो प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट याद रख लीजिए, तो जहां से होगा प्रॉफिट वही आपकी प्रोफिचुअस। ग्रेसियस, जहां पर ग्रेस हो, बहुत सिंपल वर्ड है, हम कहते हैं ना बड़ा ग्रेसियस लग रहा है, ग्रेसियस लग रहा है यानी अच्छा, मस्त, बढ़िया। बेनेवोलेंट का मतलब तो आप सभी जानते हैं, BENE, जहां पे आ जाएगा पॉजिटिव मीनिंग देगा, अच्छा, दयालु किस्म का बंदा। ऑस्पिशियस, एक अच्छा मौका जो होता है उसी को ऑस्पिशियस बोल देते हैं। मंगल अवसर जिसको बोलते हैं हम, तो ऑस्पिशियस बोल देते हैं। कैसे याद रखेंगे? ये AUS ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया वाले मंगल मौके पे कभी नहीं चूकते। फाइनल वाइनल हो तो हारते नहीं ये लोग, क्योंकि इनके लिए मंगल है सब कुछ, क्योंकि इसके नाम में ही AUS आ रहा है, ऑस्पिशियस आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका वर्ड दे रखा है टिमरस।
टिमरस का मतलब होता है मेरे भाई एक तरीके से डरपोक किस्म का। ये टिम वर्ड जहां देखे समझ जाना कि डरपोक कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो नर्वस एंड इजीली फ्राइटेंड, जिसको आसानी से डराया जा सके, डरपोक आपका। नर्वस यानी कि जो नर्वस हो जाए, ठीक है, घबरा जाए। सो टिमरस, रातों में टाइम ओवर, रात में टाइम ओवर होने पे बहुत डर लगता है। तो जब रात ज्यादा हो जाती है, टाइम ओवर हो जाता है, तो लोगों को डर लगता है। तो टिमरस यानी कि टाइम ओवर, ठीक है, इस तरीके से। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई? ब्रेजन हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा, वैलियंट हो जाएगा, एडवेंचरस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसको दिखाएंगे आपके, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम डर नहीं लगता है, निडर टाइप का है, बोल्ड है, ठीक है, ब्रेव है, ठीक है। तो साहसी, बहादुर, बहादुर। ब्रेजन का मतलब कई बार बेशरम भी बोल देते हैं, बेशरम या बेरहम। अगला आपका वर्ड है टिमिड, इसमें भी TIM आ रहा है। टिमिड का मतलब भी होता है डरपोक मेरे भाई, दोनों का मतलब डरपोक ही होता है। साई एंड नर्वस, जो नर्वस हो, साई हो, जो ब्रेव ना हो, उसी को बोल देते हैं क्या, डरपोक, ठीक है। सो टिमिड, तुम इतने डरपोक क्यों हो, अभी बताई दिया मैंने, टिम से याद रखेंगे। अगर एंटोनिम्स देखेंगे सो करेजियस, बोल्ड, इंट्रेपिड बोल देते हैं। इंट्रेपिड का मतलब होता है बहुत बहादुर, ठीक है, बहुत बहादुर जो है वही इंट्रेपिड है आपका, ठीक है। बाकी भाई ये सारी क्लास चल रही है किस किताब से? वोकैब संजीवनी किताब से। 16,000 से भी ज्यादा शब्दों के साथ में, जिसमें इडियम्स हैं, जिसमें वन वर्ड्स हैं, जिसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, होमोनिम्स हैं, रूट वर्ड्स हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रोनाउंसिएशन गाइड है और प्रैक्टिस सेट्स हैं। इतनी सारी चीजें आपकी इस किताब में दे रखी है, बहुत बेहतरीन किताब है। इसके अलावा मेरे भाई हमारी दूसरी एक किताब है कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बुक स्केप, हर जगह ये अवेलेबल है। बड़ी अच्छी किताब है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। कॉम्प्रिहेंशन की कंप्लीट एक किताब है ये एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट तरीके से दिया गया है। और ये है मेरे भाई CPO इंग्लिश वॉरियर, यानी कि इंग्लिश की CPO वॉरियर आपकी है, जिसमें बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें दी गई हैं। और आज इस पे ऑफर का लास्ट डे है, कल से इस पे ऑफर क्लोज करके इसका जो प्राइस है वो 150 रुपये पहुंच जाएगा। तो अभी 99 में अवेलेबल है अमेजोन पे और बुक स्केप पे, दोनों जगह से आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल इसका ऑफर खत्म हो रहा है, मतलब आज ही इसका ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि आज ही ऑर्डर कर लें, उसके बाद में आपको ऑफर पीरियड नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारी किताबें हैं, इनका भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बैच मैंने शुरू में बताया ही था। बाकी भाई आप टेलीग्राम पे वोकैब वंडर्स और इंग्लिश बाय प्रशांत सर दोनों चैनल ज्वाइन कर लें। और इंस्टाग्राम पे ये मेरा हैंडल है इंग्लिश बाय प्रशांत सर करके, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लें, वहां पे हम बहुत सारी रील्स वगैरह डालते रहते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। बाकी वोकैब वंडर्स पे भी आपके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे हमने बहुत सारे शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से आपके लिए वोकैबुलरी को आसान बनाने का बड़ा प्रयास किया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो उसकी सराहना करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने यार प्यार परिवार जितने लोग हैं जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके घर में बच्चे भी हैं जो कि वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं, उन सबको अपने चैनल पर लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सभी लोगों से इसी उम्मीद के साथ में आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए विदा लेना चाहूंगा। आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।